Hello everyone, welcome back to our YouTube channel ChemZone. Today we are going to study about. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फिजिबिलिटी. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसके बारे में सेल रोटेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में. तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में एक चीज देखी थी कि सर जो ई सेल आपने बताया ना सर, थोड़ा सा हमने गलत बता दिया था. हमने थोड़ा सा इसमें एडिट कर चुके थे लेकिन वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक वो हमने गलत बता दिया था. तो ई सेल जो होता है सर वो क्या था सर? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल था सर. वहां पे हमने गलती से ना सर नेगेटिव लिख दिया था. तो नेगेटिव नहीं होता है सर, वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, इस चीज के लिए आप हमें माफ कर देना थोड़ा सा. और आज थोड़ा लेक्चर में थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा सर्दी लगी है, थोड़ा आवाज को नेग्लेक्ट कर देना आवाज को. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि ई सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल होता है. ये हमारा ई सेल हो गया. अब सर बारी आती है किस पे? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. फिजिबिलिटी पे सर फिजिबिलिटी हुआ क्या? फिजिबिलिटी हुआ क्या? तो कोई भी हमने सेल बनाया, कोई भी हमने सेल रिएक्शन लिखी, क्या वो रिएक्शन फिजिबल है? क्या वो सेल काम करेगा? क्या वो सेल जो है वो करंट प्रोड्यूस करेगा? उसका ही कंसेप्ट क्या होता है? फिजिबिलिटी होता है. तो फिजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं बोलो? अगर पहला केस है कि अगर ई सेल है, ई सेल इक्वल्स टू अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगी? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. क्या होगी सर? क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगी. मतलब सेल विल वर्क. सेल विल वर्क. अगर जो हमारे पास ई सेल आया है, हमने कोई भी रिएक्शन बनाई, कोई भी हमने इलेक्ट्रोड जो लिया हमने, एनोड और कैथोड, अगर ई सेल नेगेटिव आता है तो सर वो कौन सी होगी सर? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. मतलब क्या होगा? सेल विल नॉट वर्क. एंड थर्ड केस, अगर ई सेल जीरो आता है. सर ई सेल तो जीरो आ ही नहीं सकता. नहीं, गलत. अगर ई सेल जीरो आता है मतलब जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बोलो? रिएक्शन इज इन क्या? इक्विलिब्रियम. क्या होगी? अगर ई सेल हमारे पास जीरो आता है तो क्या है? वो इक्विलिब्रियम में. सेल जो है हमारा वो किस में है बोलो? इक्विलिब्रियम में है. अगर ई सेल जीरो आता तो सर ऑब्वियसली जो डेल्टा जी आएगी वो भी हमारे पास क्या आएगी सर? जीरो आएगी. और डेल्टा जीरो आएगी, डेल्टा जी जीरो आएगा मतलब क्या होगा बोलो? वो क्या होगा? सेल क्या होगा हमारा? इक्विलिब्रियम में हो गया. इक्विलिब्रियम में हो गया. तो हमारे पास फिजिबिलिटी आ गई. तीन कहानी आ गई हमारे पास, तीन केसेस आ गए. ठीक है, ई सेल पॉजिटिव, ई सेल नेगेटिव एंड ई सेल जीरो. अब हम जो भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, जो भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, कोई भी हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो उसके लिए हमको अब वो पॉसिबल होगी कि नहीं होगी वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ई सेल कैसा आ रहा है हमारा. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इससे बनता है नीट जेई में एंड इवन बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन दे दी विद ऑल द इंफॉर्मेशन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, कंसंट्रेशन कितना है. फिर वहां से हमको ई सेल निकालना है. अगर वो ई सेल पॉजिटिव आया, अब ये इंफॉर्मेशन देकर के आपको पूछ लेगा कि बताओ सेल इज फिजिबल और नॉट. सेल इज आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. तो वो सब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ई सेल निकाल करके. तो क्या इतना पॉइंट समझ में आया है आपको मेरा? ठीक है, तो ये जो फिजिबिलिटी की थी, फिजिबिलिटी की चीज पूरी हो गई है. अब अपन बात आते हैं कि अब हमको कोई भी दो सेल रिएक्शन है वो कंपेयर करनी है. हमको कोई भी दो सेल रिएक्शन, हमारे पास दो सेल रिएक्शन है वो कंपेयर करनी है. तो दोनों सेल रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए हम कभी भी ई सेल का यूज नहीं करेंगे. क्या बोला मैंने? कि कभी हम ई सेल का यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे? डेल्टा जी. क्या यूज करेंगे? डेल्टा जी हम यूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा जी ज्यादा प्रिफर्ड होता है यूज करने. और डेल्टा जी क्या होता है हमारा? माइनस ऑफ एन एफ ई सेल. क्या होता है डेल्टा जी? ये फ्री एनर्जी, जो फ्री एनर्जी होती है हमारी वो क्या होती है? माइनस ऑफ एन एफ ई सेल. अब ये जो एन है ना, इसका बहुत बड़ा खेल है. इसका बहुत बड़ा खेल है क्वेश्चंस में, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो इसी से गलत होते हैं, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर ये एन है क्या. कई बच्चे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रख देते हैं, कई बच्चे नंबर ऑफ मोल्स रख देते हैं, कई बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं. तो इसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, आपके पास लेक्चर साथ जुड़े रहना आप लोग. ठीक है,
तो सर जो ई सेल होता है ना सर, जो ई सेल होता है वो क्या होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो डेल्टा जी होती है वो क्या होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सर आपको पता है क्या होती है, अमाउंट, बोलो क्या, बोलो अमाउंट डिपेंडेंट। क्या होती है अमाउंट, सही कह रहा हूं ना मैं गलत कह रहा हूं, अमाउंट डिपेंड होती है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है हमारी सर, अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है सर हमारी, अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इनका क्या होता है सर, एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव नेचर होता है। इसका एडिटिव नेचर होने के कारण ही मैंने ये लाइन बोली थी, कौन सी, कि हम कभी भी दो सेल रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए हम ई सेल यूज नहीं करेंगे। हम कोई भी दो सेल की जो सेल रिएक्शन है उसको कंपेयर करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, डेल्टा जी यूज करेंगे। क्या इतना पॉइंट समझ आया, बहुत बेसिक पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब अपन बात आते हैं कि सर ये जो एन है ना, ये एन है क्या। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्यों, क्योंकि ये यूज हमको आने वाला है किसमें, आगे नर्स इक्वेशन में। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कहानी ऐसी होगी सर कि वेट एक सेकंड ना, अब हम बात करते हैं सर एन की। एन है क्या, माना मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, दिस इज, तो इसके लिए एन क्या है, इक्वल्स टू 2। क्या है ये, 2 इलेक्ट्रॉन, रुकना। तो सर ये क्या है, एन इक्वल्स टू 2 है। अब ये 2 क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने गए, और वही हम क्या होता है, एन फैक्टर होता है। क्या होता है एन फैक्टर, व्हाट इज एन फैक्टर, बेसिकली कि टोटल नेट चेंज इन इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन इज एन फैक्टर। तो अपन इसको किसका कंसीडरेशन करेंगे, अपन एन फैक्टर का, सिर्फ एन फैक्टर का कंसीडरेशन नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना, एक और टीबीआर आ गया सर, सर आपने सर टीबीआर बता दिए, और देखो मैं मेरे पे एक बार बिलीव करोगे ना, तो ये टीबीआर अगर आपको ध्यान रहेगा ना, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्स इक्वेशन कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता। टीबीआर क्या है कि सर जो एन आएगा वो सर क्या होता है, एन फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी सर आपने, ये तो मजा आ गया सर। क्या कि n इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो यहां लगाओ सर, यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है सर, 1, एन फैक्टर कितना है 2, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, एन कितना आ गया हमारी 2 आ गई। अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूं कि सर Al2O3 की रिएक्शन करवाई सर, मेरे को याद नहीं है रिएक्शन, मैं लिख देता हूं। Al2O3 की रिएक्शन करवाई सर हमने, ये थी, और इससे हमारा बना 4Al 3 पॉजिटिव, सॉरी 4Al, ये तो न्यूट्रल बनेगा ना, एंड 3O2, ये हमारी रिएक्शन थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें अगर पूछेगा डेल्टा जी बताओ या फिर ई सेल बताओ, उसके लिए हमको एन की जरूरत तो पड़ेगी। अब बताओ एन कैसे निकालेंगे, सर आपने टी वैल्यू भी बताया क्या कि एन इक्वल्स टू, ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो सर अभी आपने क्या बताया कि एन इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा एन, बताओ स्टोइकियोमेट्रिक, अच्छा ये ध्यान दो। अब इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका क्या है, यहाँ +3 है और इसका क्या है 0 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया सर 3। एन फैक्टर कितना है आपका 3, तो एन बराबर क्या आएगा, एन फैक्टर कितना है बोलो 3 इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 6। तो इस रिएक्शन के लिए एन इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो 6 है। क्या है पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं सेम एक और रिएक्शन इसे लिखता हूं कि जो है आपकी ये 2/3 Al2O3 gives 4/3 Al प्लस O2। इसके लिए आपको डेल्टा जी निकालना है, इसके लिए आपको डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी सर आप क्या होता है, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, एन चाहिए, तो एन बराबर क्या होगा, अच्छा यहां देखो ये +3 है, ये 0 है, एन फैक्टर कितना है सर 3 है, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर
इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/3, तो इसके लिए कितना आ गया 2। तो समझ आया आपको कहां पे कंसेप्ट है। अगर आपको ये नहीं पता होता तो जनरली जो बच्चे हैं वो गलती क्या करते हैं, तो एन फैक्टर सर कि 3 इलेक्ट्रॉन से गया सर, ओ बन गया, एल बन गया, तो एन फैक्टर को 3 ले लिया जी, एन को 3 ले लिया और हो गया क्वेश्चन गलत। लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो पॉइंट आपको समझ आ रहा है। तो टीवीआर अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन गलत होने ही नहीं वाला है सर। थैंक यू बोलो, गुड कमेंट्स में थैंक यू लिखो, शाबाश। चलो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द, ये आई थिंक ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है ना, ये उसका क्वेश्चन है। अरे यार तुम मिट ही नहीं रहा अच्छे से। अरे मैं अपना एड्रेस पे लेके आऊंगा सर, उससे चालू है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नॉन, हाँ सॉरी, क्वेश्चन है कि फाइंड द नॉन ऑक्टेनेबल वर्क, जो कि क्या होता है, डेल्टा जी होता है। नॉन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वर्ड बहुत कई बार यूज होगा, नॉन ऑक्टेनेबल वर्क, वही क्या होता है, डेल्टा जी होता है। नॉन ऑक्टेनेबल वर्क फॉर पेंटेन फ्यूल सेल, फॉर पेंटेन फ्यूल सेल, ठीक है। इफ 14.4 ग्राम पेंटेन, if 14.4 ग्राम पेंटेन undergoes combustion and EMF ऑफ सेल आपको दे रखा है कितना, 1.71 वोल्ट EMF ऑफ सेल आपको दे रखा है। अब आपको बताना है सर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट लगेगा इसमें आपका पूरी केमिस्ट्री यूज हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आपका इसमें मोल कंसेप्ट यूज हो जाएगा, कंबक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा, डेल्टा जी का भी हो जाएगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी यूज हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ आ गया आपको डेल्टा जी निकालना है। दूसरा ये देखो ध्यान से, पेंटेन फ्यूल सेल, पेंटेन फ्यूल सेल क्या होता है, C5H12 पेंटेन फ्यूल सेल। और इसने एक चीज लिखी यहाँ पे, अंडरगोज कंबक्शन। कंबक्शन रिएक्शन आपको पता है ना क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ जलाने वाली, तो जलाने में सिर्फ क्या यूज होता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। और ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी कंबक्शन रिएक्शन होती है हमेशा बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2 प्लस H2। क्या निकलता है सर, CO2 प्लस H2। बस सर अब तो सर खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब करो बैलेंस करो, ये 5 है, सबसे पहले किसको बैलेंस करो, कार्बन को बैलेंस करो। कितने हो गए, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, वहां कितने हैं, 2, 6 का मल्टीप्लाई करो। अब ऑक्सीजन गिनो कितने हैं, 5 दूनी 10, 10 से 6 16, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 8, 8 और 2। क्या इतना पॉइंट समझ आ गया। अब सर हमारे पास रिएक्शन तो आ गई, अब हमको डेल्टा जी के लिए क्या चाहिए, माइनस ऑफ NF ई सेल चाहिए। सर ई सेल गिवन है, सर F हमको पता है 96500, और सर हमको मेन कहानी किसकी, N की, और N निकालने के लिए ही उसने ये चीज दी थी, पेंटेन फ्यूल सेल कंबक्शन रिएक्शन। N को तो कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे, ये ऑक्सीजन है, इसको अपन कैसे निकालेंगे बताओ, 4 into 8 ना, 4 इनफैक्ट, अच्छा हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब हम N कैसे निकालेंगे सर। अब शायद आपने कभी अपने जीवन में कभी मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, शायद उसी जीवन की बात होगी, तो शायद कभी अपने जीवन में अगर मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो मोल कंसेप्ट जब आपने पढ़ा होगा ना, तो सर हम ऑक्सीजन का जो N फैक्टर होता है ना सर, उसको हमेशा 4 लेते हैं। क्या लेते हैं सर, 4। ऑक्सीजन का O2 का N फैक्टर ऑलवेज विल बी द 4, ऑलवेज। क्या इतना पॉइंट समझ आया। तो अब तो सर खत्म ही हो गया सवाल। N जो था सर आपने क्या बताया था, N फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। N फैक्टर कितना है बोलो, 4, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 8। कितना आ गया आंसर, 32। बस ये जो ट्रिक थी, ये इसमें छुपी हुई थी, और ये आपको मैं गारंटी लिख के ले सकता हूं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं नीट जे में फंसता ही फंसता है। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस अब निकल गया आंसर। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ N, N कितना है,
-32 इंटू एफ एंड ई सेल कितना हो गया आपका 1.71 वोल्ट इज द आंसर। वोल्ट मतलब ये वोल्ट है, ठीक है, इसकी यूनिट तो वो एनर्जी की यूनिट आएगी। सिंपल है ना। अब इसको कैलकुलेट तो क्या ही करना है, आगे तो एफ का मल्टीप्लाई करना है, मेन कंसेप्ट। तो कंसेप्ट आपको समझ आया ना, दैट्स द मेन पॉइंट। तो ये तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब एक चीज देखो, ध्यान से देखो, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, शायद आप लोगों ने भी नहीं दिया होगा। अब आप लोग भी सोच रहे हैं हाँ सर ने पढ़ाया तो सही तो हो गई, ठीक है। अब एक चीज देखो इसमें कि सर आपने इसको तो देखा ही नहीं हमने, वही तो गलती हो गई ना। अब ध्यान से देखो, एक चीज देखो कि ये जो n आया ना, n, ये जो n आई है 32, ये किसके लिए आया? फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, फॉर दिस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, फॉर 1 मोल ऑफ पेंटेन। कि 1 मोल पेंटेन के लिए n जो था वो 32 आया। तो सर 14.4 ग्राम के लिए कितना आएगा वही निकालना अपने को, और वही ये क्वेश्चन छुपा हुआ था। मेरे से दिमाग से स्किप हो गया था और आप लोगों के भी से हो गया था, मेरे को पता है, ठीक है। तो बताओ अब इस पे सिंपल क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो 14.4 ग्राम पेंटेन का निकालेंगे, कितना मास होगा, कितने मोल्स आएंगे, 14.4 अपॉन C5H12, कितना मास होगा 12 पंजे 60 प्लस 12, 60 प्लस 12 कितना आ गया 72 ग्राम्स अपॉन 72, कितना मोल आएगा ये बोलो 0.2 मोल, 0.2 मोल आएगा ना। अब देखो ध्यान से, 1 मोल के लिए कितना चाहिए था 32, तो 0.2 मोल के लिए कितना चाहिए अपने को 32 अपॉन 1 इंटू 0.2। सिंपल है, बेसिक यूनिटरी मेथड है। तो 32 दूनी 64, 6.4 ये आ गया आपका 6.4, ये n अपन यूज करेंगे। अब ये जो है ये क्या है n है। अब ये n यूज करेंगे हम कहां पर, यहां पर जो जहां हमने 32 रखा था, जो कि हमने गलती कर दी थी। तो अपने को ये चीज में ध्यान रखनी है, ठीक है। जब अपन स्कूल में थे ना, तो स्कूल में जब कोई टीचर कुछ गलती करते थे तो टीचर बोले करता है मैंने जबरदस्ती करी आप लोगों को चेक करने के लिए, तो मैंने ऐसा नहीं किया, ये जेन्युइनली गलती हुई थी, ठीक है। तो डेल्टा जी जो होगा वो अपन कैसे रखेंगे, बोलो -6.4 इंटू एफ इंटू कितना 1.71 इज द आंसर। तो क्या ये पॉइंट समझ आया आपको कि 1 मोल के लिए चाहिए था 32, तो इतने ग्राम के लिए उससे हमने मोल्स निकाल दिया, मोल्स निकाल करके हमने डेल्टा जी निकाल दिया। क्या इतना पॉइंट समझ आया? तो आज के लेक्चर में हमने मेन जो कंसेप्ट पढ़ा, वो मेन कंसेप्ट किसको लेकर के पढ़ा हमने, एन को लेकर के, और दूसरा फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन को लेकर के। सो इस लेक्चर में हम रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम तो टारगेट किया था हमने आज की हम नेक्स्ट इक्वेशन भी पढ़ेंगे, बट वो पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा लंबा खींच गया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा और आपको कुछ नॉलेज इससे मिला, तो प्लीज लीव अ लाइक एंड लीव अ कमेंट फॉर अप्रिशिएशन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।